करें, क्यों नहीं कराना चाहता ये छात्र संघ चुनाव? ये क्या आपको प्रशासन का नजर आ रहा है? सबसे बड़ा कारण चुनाव न कराने का वो ये है कि सामान्य परिवार के बच्चे राजनीति में ना आए। छात्र संघ हमारी माँ है, हम चाहते हैं चुनाव हो। तो से हम लोग धरने पे बैठेंगे, कल से हम लोग अहिंसात्मक सत्याग्रह करेंगे। देखिए बहुत बड़ी संख्या है, आप विश्वविद्यालय को मत देखिए, पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में यही स्थिति है, महाविद्यालयों में यही स्थिति है। तमाम लोग जो संघर्ष किए जेल गए, कितने लोगों ने जान गंवा दी इसके चक्कर में। बस जो है एबीवीपी का मना वो मनेगा, लेकिन चुनाव पे बात नहीं करेंगे। जो छात्रों का अधिकार है उस पर बात नहीं करेंगे। कितने छात्रों के मुद्दों पर वो लड़ते हैं, छात्र संघ चुनाव पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों पिछले कई वर्षों से लगातार छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्र नेता लगातार संघर्षरत हैं और इसी कड़ी में अब एक विश्वविद्यालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि शासन जो है वो छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहता। शासन से जब पूछा जाता है तो शासन कहता है कि विश्वविद्यालय जो है नहीं कराना चाहता। इसी सब विषयों को लेकर हमारे साथ आदित्य है बातचीत करने के लिए। छात्र संघ के नेता हैं और एनएसयूआई से भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे जरा बातचीत करते हैं। किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है और जिस तरीके से विश्वविद्यालय का स्टेटमेंट आया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए पिछले लगातार एक सप्ताह से हम लोग लगे हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से तमाम हम लोगों ने आंदोलन किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, राज्यपाल को एक पत्र भेजा और आज विश्वविद्यालय को दिया हुआ समय समाप्त हुआ है। तो विश्वविद्यालय ने आज लिखित में दे दिया है। विश्वविद्यालय ये कहता है कि पिछले के समय में जो विश्वविद्यालय ने और शासन ने किया वो सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अभी वर्तमान स्थिति है कि विश्वविद्यालय कह रहा है कि छात्र संघ चुनाव पर शासन ने रोक लगाई है। शासन कोई स्पष्टीकरण जवाब नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। और एक बात और उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय ने कब पत्र भेजा, विश्वविद्यालय ने पत्र इस सत्र में भेजा, 24 में भेजा है, 24-25 अभी अब भेज रही है। और जो कि आंदोलन बहुत पहले से चल रहा है, हर वर्ष चलता है, लेकिन शासन अभी तक लोगों को गुमराह करता था, पत्र तक नहीं भेजता था शासन। इसमें शासन विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों की मिली भगत है या फिर आप ये मानते हैं कि शासन की वजह से ये वास्तव में नहीं हो पा रहा है? देखिए दोनों की मिली भगत है। वो सरकारें जो हमेशा विश्वविद्यालयों से कहती थी कि जो लिंगदो कमेटी की सिफारिश है उसी के अनुसार चुनाव कराइए, वो भी पिछले 9 सालों से एक भी बार विश्वविद्यालय को पत्र भेज करके नहीं कहा कि चुनाव क्यों नहीं आप करा रहे हैं। वो विधानसभा में खड़े होकर उनके विधायक लगातार ये कहते हैं कि विश्वविद्यालय चुनाव करा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय ने आज भेज करके ये कहा कि नहीं, शासन ने रोक लगाई है। शासन अभी कोई स्पष्ट हमको जवाब ही नहीं दे रहा है। आप बताइए, विश्वविद्यालय को अगर शासन जवाब नहीं दे रहा है तो क्या एक सामान्य छात्र को जवाब देगा? विश्वविद्यालय तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको तो जवाब देने चाहिए ना। सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसको भी जवाब नहीं मिल रहा है। तो बताइए आम छात्रों को जवाब कैसे मिलेगा? अच्छा, क्यों नहीं कराना चाहता? चाहे शासन की बात करें चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करें, क्यों नहीं कराना चाहता ये छात्र संघ चुनाव? क्या आपको प्रशासन का नजर आ रहा है? सबसे बड़ा कारण चुनाव न कराने का वो ये है कि सामान्य परिवार के बच्चे राजनीति में ना आए। आप देखेंगे तो आसपास जिलों में विधायक हैं, 9 विधायक हैं, यहाँ गोरखपुर में सांसद हैं, कोई छात्र राजनीति से नहीं निकला हुआ है। कारण है उसके पीछे कि अब लोग नहीं चाह रहे हैं छात्र राजनीति किए हुए लोग हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो सांसद हैं तो उन्हीं का बच्चा विधायक बन जाए, उन्हीं को धनबल या बाहुबल, बस धनबल और बाहुबल। आप व्यापारी हो, आप बड़े कलाकार हो, आप आकर के 4 दिन में सांसद बन जाएंगे। छात्र राजनीति किए हुए व्यक्तियों को कोई सम्मान नहीं है। छात्र राजनीति को इस तरह रोक दिया गया है। आप बताइए, सामान्य परिवार के बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा है, जो लड़ रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, आप सारे चुनाव कराते हैं। अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव नहीं होते तो योगी मुख्यमंत्री कैसे बनते? आप तो नहीं बन पाएंगे ना मुख्यमंत्री। मोदी जी प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे बना ले रहे थे? अगर आज चुनाव ना हो तो ये लोग तो रोड पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आखिर में नेता की अहमियत बात बताइए। पिछले तकरीबन हमको लग रहा है 16-17 के बाद से चुनाव नहीं हो रहा है। कितने लोगों का भविष्य इसमें अटका हुआ है? तमाम जो चाहते हैं कि हम नेता बने, चाहते हैं कि लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाए, समाज के लिए लड़ाई लड़ी जाए। आपके नज़र में गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंध कितने छात्र नेता इस भविष्य से जूझ रहे हैं, इस कह सकते हैं परेशानी से जूझ रहे हैं? देखिए बहुत बड़ी संख्या है। आप विश्वविद्यालय को मत देखिए, पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में यही स्थिति है, महाविद्यालयों में यही स्थिति है। तमाम लोग जो संघर्ष किए जेल गए, कितने लोगों ने जान गंवा दी इसके चक्कर में। आप बताइए, 32-32, 34-34 मुकदमे हो जाते हैं लोगों के ऊपर और छात्र संघ बहाल नहीं हो पाता है। छात्र संघ में आखिर में क्या समस्या आ रही है? लोग कहते हैं कि अगर चुनाव होगा तो जो है बवाल होगा, अराजकता होगी। बताइए आपकी पुलिस विभाग क्या कर रहा है? अराजकता कैसे होगी? विधानसभा के चुनाव में नहीं होती अराजकता, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए चुनाव नहीं कराते हैं। ये बहुत बड़ा आगे का क्या आपका एक रोड मैप? देखिए स्पष्ट रणनीति है, आप लोगों के माध्यम से मैंने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग क्रमिक पिछले कई दिनों से चला रहे हैं सारी चीज़ें।
कल से हम लोग धरने पे बैठेंगे, कल से हम लोग अहिंसात्मक सत्याग्रह करेंगे विश्वविद्यालय पर। हाँ, सत्याग्रह, विश्वविद्यालय के सामने हम लोग सत्याग्रह करने का काम करेंगे, गांधीवादी तरीके से हम लोग बैठने का काम। क्या संख्या होगी और इसमें कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी संख्या होगी, तमाम लोगों के समर्थन मिल रहे हैं, पूरे प्रदेश से लोग, बातचीत है हम लोगों की, सभी लोग समर्थन में हैं और अच्छी संख्या में लोग बैठेंगे। अच्छा, जो मान लीजिए आपके संगठन से नहीं जुड़े लोग हैं जी, वो छात्र संघ वो भी आ रहे हैं, जो छात्र संघ। देखिए, एक बात मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं आपको, मैं ज़रूर एक छात्र संगठन का पदाधिकारी हूं, लेकिन मैं सर्वप्रथम छात्र नेता हूं। तो इसको आप संगठन से बिल्कुल ना देखें, इसको छात्र नेता के तौर पे देखें, क्योंकि ये हम छात्र संघ हमारे लिए मंदिर के समान है। छात्र संघ हम लोग पूजा करते हैं, हम लोगों ने लंबा समय दिया है, छात्र संघ हमारी माँ है, हम चाहते हैं चुनाव हो, तो संगठन से इसको बांधते नहीं हैं। हम लोग सभी लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग किसी भी छात्र संगठन के हों, किसी भी पद पे हों, किसी भी पार्टी में हों, वो सभी लोग आ सकते हैं जो छात्र राजनीति करना चाहते हों। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एबीवीपी से भी लोग आ रहे हैं आपके साथ? नहीं, देखिए, आने चाहिए, मैं तो आमंत्रित। अभी देखिए, कल एबीवीपी ने एक कार्यक्रम कराया, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री थे, आप सभी लोग को बुला लेते हैं। आप छात्र संगठन, आप चंदा जी भी छात्र संगठन हैं, आप चुनाव नहीं करा पाते हैं, आप नहीं कह पाते हैं योगी जी से चुनाव कराइए। आखिर में आप ही तो सबसे करीब हैं, आप ही तो सत्ता के संगठन हैं, हम तो नहीं, हम तो विपक्ष में। हम तो कहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो स्थापना दिवस जो है एबीवीपी का मना, वो मनेगा, लेकिन चुनाव पे बात नहीं करेंगे। जो छात्रों का अधिकार है उस पर बात नहीं करेंगे। कितने छात्रों के मुद्दों पर वो लड़ते हैं, छात्र संघ चुनाव पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि एबीवीपी की जीतने की स्थिति कभी नहीं बन पा रही है विश्वविद्यालय में। आम छात्र उनके साथ जुड़ ही नहीं रहा है चुनाव को लेकर के। तो ये तो तरीका, मतलब ये एक नई चीज़ हो सकती है, कारण हो सकता है कि इस वजह से जो है, क्योंकि उनके कैंडिडेट जो है उस तरीके के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है, और क्या कारण है। आप अगर छात्र संगठन हैं और आप मजबूत छात्र संगठन हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, लोग आपकी सुनते हैं सारी चीज़ें, तो आप मांग करिए ना भाई, हम तो समर्थन में हैं, हम तो आप जहाँ बुलाएंगे हम मंच पर जाएंगे आपके। लेकिन आप छात्र संघ चुनाव कराइए, आप नहीं बात कर पा रहे हैं चुनाव बहाल कराने की, क्योंकि आप में ताकत और हिम्मत नहीं है। तो आदित्य थे, और आदित्य जो है लंबे समय से छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एक संघर्ष करते हुए आए हैं, और अब जब विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर पे कहा जा चुका है कि शासन जो है, शासन की मंशा नहीं है, या शासन नहीं चाहता, नहीं करवाना चाहता छात्र संघ का चुनाव, उस दौर में अब ये कल से विश्वविद्यालय के गेट पर धरना देंगे। जैसा इन्होंने कहा कि अहिंसात्मक धरना रहेगा, वहाँ पर बैठे रहेंगे, और कई सारे लोग जो छात्र संगठन से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, या फिर वो छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे, बड़ी तादाद रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कब शासन और कब विश्वविद्यालय प्रशासन और अन्य विश्वविद्यालय के लोग इसके साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा, और सबसे बड़ी बात कि क्या चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।